So we are live now, and in order to welcome our today's guest Bhagyashree, I would request our National President Nirmalji Kotecha to kindly take over. Nirmalji. सभी से जय जिनेंद्र। नमस्कार जी। परम वंदनीय परम पूजनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदन। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के इस शिखर स्वर कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में मुझे सौभाग्य मिला है उस शख्सियत का स्वागत करने का जो हमारे भाग्यश्री जी आज हमारे बीच है। मैं आपका भाग्यश्री जी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमारे इस शिखर स्वर कार्यक्रम में पधारी हैं। हम आपसे रूबरू होंगे, ये अवसर आपने हमें दिया है। और यह जो कार्यक्रम शिखर स्वर अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें सब अपने समय का सदुपयोग करें और साथ में हमारी समाज की शख्सियतों से मिलें, उनसे रूबरू हो, उनसे बातें करें, उनके विचार सुने। इन्हीं विचारों के साथ हम ये शिखर स्वर कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जूम पर हैं, फेसबुक लाइव हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारी जो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, यह तेरापंथ धर्म संघ की एक संगठनमूलक संस्था है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं। लगभग 5000 की अभी हमारी सदस्य संख्या है और विभिन्न क्षेत्रों में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम कार्य करती है। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के साथ जुड़ें, उसके सदस्य बने, धर्म संघ के साथ जुड़ें और अपने आप को एक सशक्त संस्था के साथ जोड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, पुनः आप सभी का स्वागत। थैंक यू निर्मल जी। रिक्वेस्ट करूंगा मनीष जी कोठारी को कि वो इंट्रोड्यूस करें आज के हमारे मनीष जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच शील जी। अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर को नमन, महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा, महामंत्री सुशील जी चौरडिया, सभी ऑफिस बेयरर्स, वेबिनार टीम, मुंबई समाज के पदाधिकारी गण, ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आज उनका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं जिनके नाम के साथ भाग्य तो जुड़ा है, साथ ही हिमालय से ऊंचाइयां भी प्राप्त कर ली है। भाग्यश्री उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से है जिनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उनको बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। साथ ही उनका बेटा अभिमन्यु दसानी, उनकी भी फिल्म कुछ वर्ष पहले रिलीज हुई 2018 में, मर्द को दर्द नहीं होता है, उनको भी बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। क्या संजोग है। और ये टीपीएफ का सौभाग्य है कि आज हमें आप जैसी मशहूर अभिनेत्री का सहभागिता मिली इस टीपीएफ शिखर स्वर वेबिनार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके ऑफिशियल इंट्रोडक्शन के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। भाग्यश्री इज द आइकॉनिक स्टार ऑफ द फिल्म मैंने प्यार किया। वी ऑल नो थ्रू हर फिल्म्स एंड टीवी सीरीज राइट फ्रॉम कच्ची धूप टू लौट आओ त्रिशा। But there is more to her than just being an actress. Her personal journey took her on a path of holistic nutrition and wellness. Now a certified nutritionist and wellness expert, having done accredited courses from Stanford, American Fitness Professional Association and Penn University. Her website bhagyashreeonline.com encompasses complete and holistic well-being of the heart, body, mind and soul. She personally manages her nutrition program under the name of Back to Basics. The lockdown has also stimulated her to start home workout series that can be followed by people stuck at home to inspire them to maintain their healthy lifestyle. Bhagyashree Dasani is married into a Jain Terapanthi household of Dasani family.
which is also, we are delighted to have her as the spearhead of this webinar and share her insights about her journey in films, wellness and nutrition. I request Bhagyashree ji to share her experiences. Bhagyashree ji, please. एक बार निर्मल जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। मनीष जी, निर्मल जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीष जी कोठारी जो हमारे बीच सेतु बने हैं भाग्यश्री जी और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में भाग्यश्री जी को टीपीएफ से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं मनीष जी कोठारी का स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम भाग्यश्री जी। जय जिनेंद्र। निर्मल जी, सुशील जी, मनीष जी, श्रील जी और नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और टीपीएफ के सारे मेंबर्स के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन के वक्त हम सभी को बहुत स्ट्रेस भी होता है, आगे क्या होने वाला है इसका भी स्ट्रेस होता है, अब जिंदगी कैसे होने वाली इसका स्ट्रेस होता है, और हर रोज हर मरा की जिंदगी जीने के लिए अब क्या साधन चाहिए और क्या हो सकता है इसका हमेशा हमें स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस ही एक सबसे बड़ी कारण है हेल्थ को डिटेरियोरेट करने की, ये हम सब जानते हैं। जब मैंने हेल्थ की एजुकेशन प्राप्त की तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पाऊंगी और उन्हें मदद कर पाऊंगी उनकी हेल्थ अच्छी करने में। So for me, this has been a journey not only just for myself, but to be able to help all the people around me. Health is in our hands. हम बहुत बार ये सुनते हैं कि अगर हम सही खाना नहीं खाएं तो हमें दवाइयों का साधन लेना पड़ेगा। So it is important to make food your medicine rather than make medicine your food. So I would love it if all of y'all जिनके जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो कनेक्ट करें और हो सके जितना मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करके उनके हेल्थ के इश्यूज सॉल्व करना चाहूंगी। मैंने जो सीखा है वो बस यही सीखा है कि हमें कोई फैंसी खाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बहुत अजीब या बेढंगा करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में वो सारे साधन है, हमारे खाने में सारा वो पौष्टिक आहार है जिससे हम अपनी सेहत को बना सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आपकी नींद सही कर सकते हैं, आपको और ताकत चाहिए तो आप ताकत इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टडी, पर सही मात्रा में और सही खाना खाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये सब जानते हैं, समझते हैं, आजकल सारे रेडियो, मीडिया, टीवी सब पे सुनाई भी देता है, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की मात्रा सही हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की भी जरूरत होती है। और ये प्रमाण बहुत कम होता है, लेकिन इसके वजह से हमारा पूरा शरीर अच्छा रह सकता है, हार्मोन्स बराबर चलते हैं, हमारे स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता है, हमारा ब्रेन चलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग ये समझे कि सही मात्रा में सही पदार्थ कॉम्बिनेशन में सही खाओ तो आपकी सेहत अच्छे बन सकती है। तो अभी आप बताइए मनीष जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, लोग क्या पूछना चाहते हैं? धन्यवाद भाग्यश्री जी। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मैंने प्यार किया फिल्म 31 इयर्स पहले रिलीज हुई, ऐसा लगता है कि अभी कुछ वर्ष पहले ही रिलीज हुई है।
तो क्या है आपके ये सीक्रेट का राज, जानते हैं आपके ही जुबानी से, आपके ही द्वारा। मेरे 2 सवाल है आपसे। क्या आपकी फूड हैबिट्स इस लॉकडाउन पीरियड में चेंज हुई है, या फिर वो पहले जैसी ही है, या आपने अब चेंज करी है उसको? फूड हैबिट्स, आपके फूड हैबिट्स। सबसे पहले थैंक यू मनीष जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज सारे दर्शक ये समझे कि 30 साल पहले मैंने प्यार किया हुई थी। तो मैं पहले मेरी उम्र बताती हूँ, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ कि लोग सोचे मैं 51 साल की हूँ। सो 50 क्रॉस कर चुकी हूँ। और ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि आदमी की तंदुरुस्ती की कोई एज नहीं होती। हम हमारी हेल्थ डेफिनेटली बना सकते हैं हर एज में, जब हमें इसके बारे में समझ में आए, तब से हम अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं। और हेल्थ सुधारने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस अपने किचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा डाइट का सवाल है, वो लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद में कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि डाइट का मतलब ये नहीं कि आप कोई खाना कम करो या कम खाओ। डाइट माने फूड प्लान। फूड प्लान वही होना चाहिए जो हम उम्र भर, जिंदगी भर वैसा का वैसे हम उसे निभा सके। अगर हम कुछ अरसे के लिए, जैसे वेट कम करने के हिसाब से हम कुछ अरसे के लिए फूड प्लान चेंज करते हैं और वापस हम वही चीजें खाते हैं जो हम पहले खाते थे, तो हम वापस हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम जो खाएं वो एक लंबे अरसे तक वैसे के वैसे हम मेंटेन कर पाए। तो चीजें जो घर में बनती है, जो हम बना सकते हैं, जो हम पूरे 365 दिन खा सकते हैं, उसी चीजों के साथ हमारा फूड प्लान बनना चाहिए। बहुत खूब। मतलब ये ध्यान रखने की बात है कि फूड प्लान हमें पहले जैसी रखना चाहिए, ना कुछ उसको एक्स्ट्रा करना चाहिए। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, वी हैव हर्ड दैट यू गिव होलिस्टिक फूड प्लान्स टू इंप्रूव हेल्थ एंड इम्यूनिटी। कैन यू शेयर सम इनसाइट्स अबाउट दिस? आपके जो वेलनेस प्रोग्राम चलते हैं उसके बारे में। मेरा वेलनेस प्रोग्राम का नाम है बैक टू बेसिक्स। जो दर्शक मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो ईमेल के द्वारा info@backtobasics.online पे कनेक्ट कर सकते हैं। मनीष जी आप बाद में बता दीजिए सबको। बेसिकली मेरा फूड प्लान जो है, मैं ये सोचती हूँ और समझती हूँ कि जो हम डाइट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये फूड प्लान सबके लिए एक बराबर से सही हो सकता है। क्योंकि हम सब अलग अलग इंसान हैं, हमारी जरूरतें अलग है, हम अलग सर्कमस्टेंसेस में पले बड़े हैं, हमारे घर गृहस्थी का जो रूटीन है वो अलग है। तो जब सब इतनी सारी चीजें अलग है, तो कोई ऐसा डाइट प्लान तो हो ही नहीं सकता जो आपके लिए भी सही हो, मेरे लिए भी सही हो, इनके लिए भी सही हो। सबके लिए अलग अलग डाइट प्लान होता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम सब वही चीजें नहीं खा सकते। हम वही चीजें खाकर, पर सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन में खाकर हम अपना हेल्थ सुधार सकते हैं। जो मेरा प्रोग्राम है वो हर एक इंसान के अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। जैसे कोई स्टूडेंट हो तो उसको पढ़ाई के लिए, उसको खेल कूद के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, या ज्यादा मात्रा में नींद भी चाहिए, क्योंकि वो उतना कंसंट्रेट कर सकता है। जो हाउसवाइफ है उसे वो डाइट प्लान चाहिए जहां वो सवेरे एक अच्छा खुराक वाला खाना खा के वो दिन भर में एकदम आराम से काम कर सके और पूरे परिवार का ध्यान रख सके। जो वर्कर शायद लेट नाइट तक काम करता है, उसको एक अलग तरीके का खुराक चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लोग ये भी नहीं समझते कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस हिसाब से उस जगह का खुराक खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अब जयपुर और जोधपुर से बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं। जो हम खाना जयपुर में खाते थे या जोधपुर में खाते थे, वहाँ का वातावरण अलग था, वहाँ के सीजन्स अलग थे, जो बॉम्बे में नहीं है।
अगर हम वही चीज यहाँ पर आके वही चीज कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली उसका अपने हेल्थ पे परिणाम गलत हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्लान बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अब मनीष जी, मैं आपको बोलूं कि आपको ये 4 चीजें जो एकदम अलग है, जो शायद एक्सपेंसिव भी है, जो आप घर में नहीं बन सकते या आपकी वाइफ नहीं बना सकती, मैं आपको वो चीजें खाने के लिए बोलूंगी तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप 4 दिन बीवी को तकलीफ दोगे, उसके बाद बोलोगे छोड़ दो, तो वो चीज तो हो नहीं सकती। तो जब मेरा फूड प्लान होता है, मैं ना ही सिर्फ उस इंसान की हेल्थ देखती हूँ, पर ये भी देखती हूँ कि उसके घर परिवार में तकलीफ नहीं हो कि इनका ये खाना अलग से बनाना पड़ता है। क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक साथ में जब औरत जाके किचन में खाना बनाती है तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो बेचारी वो मर जाएगी, वो मुझे कोसेगी। तो वो ना करते हुए जो एक पौष्टिक खाना, पौष्टिक आहार आपको मिल सकता है, उस हिसाब से मैं हर किसी का डाइट प्लान देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मतलब थैंक यू। अपने बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। अब मैं शील जी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शील जी। थैंक यू मनीष जी। हमारे साथ में हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जिनके काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट का क्वेश्चन लेना चाहूंगा। सलील जी लोढ़ा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाग्यश्री जी। जय जिनेंद्र भाग्यश्री जी। नमस्कार लोढ़ा जी। आपने जिंदगी में बहुत सफलताएं देखी है, बहुत कुछ देखा है और गौरव है कि आप हमारे तेरापंथी परिवार से हैं। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आपने आपकी लाइफ में लिया और वो रिग्रेट करती हैं? अगर करती हैं तो वो कौन सा डिसीजन था? और अगर आपको जिंदगी वापस रिवाइंड करने का मौका दे, उसी जगह पे लाके खड़ा करे, तो आप क्या करेंगे? लोढ़ा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लाइफ में किसी इंसान को रिग्रेट के साथ जीना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर रिग्रेट होता है मतलब उस वक्त वो डिसीजन आपने गलत लिया, ये ऐसी मेरी समझ है। और मैं सोचती हूँ जब रिग्रेट होता है तब हमारा अतीत हमारे आज को खराब कर देता है। तो बहुत जरूरी है कि हम आगे की सोचे और सिर्फ सोचे, पर जिंदगी आज की जिए। तो रिग्रेट से जिंदगी नहीं जी जाती। मुझे लगता है कि जो उस वक्त डिसीजन, जो भी डिसीजन कोई भी इंसान लेता है, वो उस वक्त के लिए सही रहता है। और हम हमेशा हमारे आम जिंदगी में हर एक दिन चौराहे पे पहुंचते हैं जहां हमें डिसीजन, बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम उस वक्त सिर्फ एक पॉज बटन दबा के अगर सही हिसाब से हर तरीके से वो सोच के डिसीजन ले, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस वक्त वो डिसीजन सही था, तो रिग्रेट ना करें। हाँ, आगे जाके आपको लग सकता है कि उस वक्त मैं ये कर लेती तो वो अलग हो जाता है, या वो कर लेती तो अलग कुछ मेरी जिंदगी बन जाती। पर रिग्रेट से आज का हमारा समय हम खराब ना करते हुए हम ये चीज कर सकते हैं कि हम और हमारी जिंदगी को और कैसे बदल सकते हैं, या क्या बदलाव हमें आज चाहिए ताकि हमारी कल की जिंदगी सुधर सके। सो आई लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू भाग्यश्री जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो आ रहा है कमल बोहरा जी का। कमल बोहरा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इट इज अ ड्रीम कम ट्रू टू टॉक टू यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण क्या आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हुआ? बिकॉज इट्स समथिंग जो टोटली एक आदमी को चेंज कर दे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक कोविड-19 के वजह से हम सब ये सोचने लगे और सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारी जिंदगी में क्या सही मायने में इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारी चीजों के पीछे हर रोज भागते रहते हैं, चाहे वो पैसा हो, शान शौकत हो, शोहरत हो। कोई तो एकदम ही काम में जुट जाता है जहां परिवार के तरफ ध्यान नहीं देता, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, अपनी तरफ ध्यान नहीं देता।
तो ये एक मौका मिला है जहां पर हमें जिंदगी का पॉज बटन दबाने का मौका मिला है, जहां हम सब चीजों को रीइवैल्यूएट कर सकते हैं, हमारी प्रायोरिटीज हम एक बार फिर से जान सकते हैं कि क्या सही मायने में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या हम इस जिंदगी में खुश हैं, क्या हम लोगों की मदद कर सकते हैं जहां हम आज हैं, क्या हम अपने परिवार से मदद की शुरुआत कर सकते हैं. लाइक दे ऑलवेज से चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड चैरिटी डजंट ऑलवेज मीन मनी, इट मीन्स टाइम, इट मीन्स इमोशन. बहुत बार इंसान, हम सब साथ में रहते हुए भी हम एक दूसरे को ये नहीं पूछते कि भाई तुम कैसे हो, या आपको क्या फीलिंग है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपके मन में क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है. हम ये सारी चीजें तो अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करते, वक्त ही नहीं मिलता. सब लोग एक दूसरे से बात करने का वक्त खाली शायद खाना खाने के समय मिलता है या सोने के समय मिलता है. बट वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जहां हम एक दूसरे की इच्छाएं जान सके, एक दूसरे की तकलीफें जान सके, और कोशिश कर सके कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब हम वो चीज रिपीट नहीं करें, और हम वो इंसानों के बारे में सोचे जो आज तक हमें साथ दिया है. आई वेंट थ्रू दिस स्मॉल प्रोसेस जो मैं चाहूंगी कि हर एक इंसान यहाँ पर जो सुन रहा है वो करे. अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत बार हम आज की जिंदगी में सिर्फ जो लोग अभी हमारी मदद कर रहे हैं उनको थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वजह से आज जो हम हैं वो है, और वो भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ दी, क्योंकि तकलीफ से ही आदमी ऊपर आके और स्ट्रॉन्गर, वाइजर, बेटर बन सकता है. तो उन लोगों को भी हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग या थैंकफुलनेस की फीलिंग होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से जो हमारा जैन रिलीजन है वो भी यही कहता है कि हर एक जीव के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. हमें वो लगना चाहिए कि उन्होंने अब हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए कितनी हमारी मदद की है. और ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई थिंक ये पॉज बटन के अंदर हमें एक्चुअली बैठ के ये लिस्ट बनानी चाहिए. किसी ने कहा था कि आप 50 नाम तो लिख लीजिए, और मुझे लगा था 50 नाम, 50 तो बहुत लोग हो गए, कैसे मैं लिख पाऊंगी. पर वाकई अगर हर इंसान बैठ के ये लिख ले कि किस आदमी ने मुझे मदद की, और सिर्फ मदद की वजह से आज आप जो है वो है, एंड दैट कुड ऑल्सो बी प्रॉब्लम टाइम, समवन गिविंग यू डिफिकल्टी, क्योंकि वो डिफिकल्टी के वजह से आप अपने आप को सुधार सके. सो आई थिंक दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू भाग्यश्री जी. मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग अभी फेसबुक पे भी लाइव हैं, काफी सारे क्वेश्चंस वहां पर भी आ रहे हैं हमारे पास में, और क्वेश्चंस की झड़ी जो है वो हमारे चैट बॉक्स में रुक ही नहीं रही है. तो कई लोगों के हो सकता है मैं नाम ना ले पाऊं, लेकिन उनके क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी रूप में जो भी स्पीकर होंगे उसमें समाहित होंगे, तो वो अपने मान के चलते हैं. अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, हेमंत जी पितलिया हैं हमारे साथ में. हेमंत जी पितलिया एनईसी मेंबर हैं और मैसूरू से हैं, तो उनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं. हेमंत जी. हेमंत जी आवाज जा रही है मेरी? मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक. मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ. आप पूछ लीजिए जी. मैं अरिहंत जी हैं हमारे साथ में. अरिहंत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. अरिहंत जी. जय जिनेंद्र. आपका रिसेंटली मैंने इंस्टा भी देखा था, आपने टमाटर और पोंगल बनाए थे. मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ फ्लेक्सिबल आर यू? डज एनी सिचुएशन चेंज यू और यू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? I think situations we can't change unless we work towards it. So what we can do is, if a situation is hurting us, we can adapt to the situation. That is what I feel. It's always about giving a correct reaction. Being proactive is what takes you forward in life. So if there is something that you dislike, you can choose to remove it from your life,
or you can choose to improve it. So go around it, because obstacles have always come in your life to make you a better person. It makes you a stronger person every time you overcome it. So like they say that if you want to cross the river, you have to either search for a bridge or build it yourself. थैंक यू भाग्यश्री जी. अगला क्वेश्चन है हमारे पास में. क्वेश्चंस इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि उसमें से चूज करना कि किसको अगला क्वेश्चन देना है और कौन सा क्वेश्चन देना है वो मुश्किल होता जा रहा है. तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ भारती छाजेड़ जी को. भारती छाजेड़ जी जो हैं हमारे, वो सूरत से हैं. सूरत में जॉइंट सेक्रेटरी हैं टीपीएफ की. भारती जी. जय जिनेन्द्र. Why don't you take your career ahead after marriage? And what should one prefer, given a choice between career and family? Very interesting question, and I keep getting asked this all the time, because सब लोग यही सोचते हैं कि मैंने प्यार किया, इतने सक्सेस के बाद में मैंने फिल्में क्यों नहीं की. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्सनली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब एक कोई भी नई शुरुआत करते हैं कोई भी चीज में, तो हम पूर्ण अपने आप को समर्पित करें. So I feel when a girl gets married and goes into a new house, a new home, it's like going on for an adventure, because she leaves everything behind and goes into a new life. अगर वो नई जिंदगी में सही मायने में शामिल होना चाहती है तो उस चीज के लिए उसे वक्त देना पड़ता है, अपने आप को बदलने के लिए, अपने एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, दूसरे परिवार को समझने के लिए. क्योंकि लव मैरिड होने के बावजूद जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब हम दूसरे के परिवार से जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते. एक रोजमर्रा की जिंदगी में अलग होता है एटमॉस्फेयर, जहाँ के आप आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को या फियांसे को 1 या 2 घंटा दिन में मिलते हैं. जब हम पूरा समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, क्या उनकी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, क्या एटमॉस्फेयर है, दिनचर्या क्या है, बहुत सारी चीजें वैसी होती है जो जिसमें बदलाव हो जाता है. और एक लड़की के लिए खास ये बहुत जरूरी है कि वो उस चीज के लिए समय दे, क्योंकि समय जब नहीं होता तब एडजस्टमेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो हालांकि आजकल की लड़कियां बहुत सारी हैं जो करियर एंड फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती है, एंड my great work for all of them. But when I got married, I was very, very young. तो मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रही थी, तो मैं दूसरों को क्या समझ पाती. So I needed that time to understand my family, to take my marriage forward and consolidate it. Thank you, Bhagyashree ji. Beautiful answer. Next question I am taking up from one of our past speakers. अभी 2 दिन पहले संजय जी हमारे साथ में as a speaker join किए थे, and it's so nice to see him here on this particular platform again, and he has a question for you. Hi, Bhagyashree ji, Jai Jinendra, and good morning. Good morning. Good to see you on the screen. I remember seeing your movie some 30 years ago. I'm about the same age and have lived most of the world my last 30 years. I really enjoyed your concept of back to basics, and the COVID-19 does bring back to basics, back to the nature. Absolutely. It's taken us back to the basics, and we need to connect with those basics. Absolutely. And one thing I liked is you said, खाना जितना simple और सादा हो, because our body is like a temple, and you take only the holy and the good things to the temple. So your concept of having to live the food life or the food taste simplistic, because you're taking it to your body, which is like a holy temple for your soul. तो मेरा क्वेश्चन ये था आपके लिए भाग्यश्री जी, क्या we all have the fears in our life. I always had a fear of drowning, so I mastered that by becoming a very good swimmer. आपकी लाइफ में what is your biggest fear, and how do you mitigate that? Well, I would say till the age of 50, which is about 2 years ago, before I crossed 50, I had a lot of fears. I had fear of getting into closed lifts. I had fear of not falling ill and someone else looking after me.
being dependent on people. I had fears of, like you said, drowning. I had fears of going under the water. I couldn't swim myself. So I had these fears, but I told myself that 50 साल हो गए, अब जिंदगी जो यूं है यूं जाने वाली है. So it's worth living each day of your life with an exuberance. And it doesn't make sense getting closed by the fears in your life. तो मैंने ये जिंदगी में सोचा कि हर एक साल कम से कम 2 फियर को मैं मात देना चाहती हूँ. तो जो कुछ मेरे जिंदगी में मैंने नहीं किया या मुझे डर लगा करने के लिए, मैंने कहा अब वक्त है कि मैं वो सारी चीजें करूं. So I think it's matter of getting younger. The moment you have fears out of your head, you start seeing world differently. Thank you, Bhagyashree ji. I will like to inform all the participants कि संजय लोढ़ा जी जिन्होंने हमें परसों ज्वाइन किया था as a speaker has accepted our membership, rather has applied for the membership of being a fellow member with us. So Om Aram आपके लिए संजय लोढ़ा जी. This is such an inspiration to have you on board. Next question हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं TPF नेशनल के नवीन पारक जी. So नवीन जी आपका क्वेश्चन. Hello Bhagyashree ji, what a great morning it is and inspiring too. Won't like to comment about your age, but really it has inspired me to work on myself further. Absolutely. I don't think there is any age to give up on life. I think this life can only get younger and better because it's all how you maintain your health, because health is foremost. When you're feeling healthy, your mind is even healthy and you can work towards any of the goals that you want to in your life. And Bhagyashree ji, I'll take the question of Hemant ji Pitalia, who's from Mysore. He called me personally. There was some network connection. He wants to ask you that what is the role of Jainism or the principles of Jainism, which as far as we know, like before getting married, you were into Sanatan Dharma and you married a Jain family. So did you learn about Jainism, and if whatever were the good learnings which you took from Jainism and it helped you actually in your career, in your personal life and in your family life, of course? See, I would say whether it's Jainism, Hinduism, or any of the religions, we have to understand from where the seed of religion started. The seed of religion started because there was no way that we could get the society to follow certain norms which are good for us as human beings. So that is where religion started, क्योंकि बहुत सारे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो विद्वान नहीं थे, अब उनको एकत्रित कैसे कर सके? That is where religion started from. So as long as we understand that and we don't put that into ritualism, which is what is happening nowadays in every religion, whether it is Jainism, Buddhism, Hinduism, Christianity, everyone is trying to be more ritualistic or more closed in their viewpoint, saying this was what was taught. No, Jainism or any other religion taught a good way of life. And good way of life means getting the society or getting the people to do the right things in their everyday living. But having said that, it would also mean a life that was there at that time is different from a life that is there now. So we have to tweak it and we have to change it according to what life means now to us. So though the basic principles remain the same, that yes, you should not be greedy, you should not be vicious, you should not be evil, you should not, hurt others. So all these basic principles remain the same. लेकिन हर एक इंसान की दिनचर्या आज के जमाने में बहुत अलग है. तो हम वो रूढ़ी के अनुसार ना चलते हुए आज के जमाने के हिसाब से हमें हर रिलीजन को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना पड़ता है. And that I feel is very, very important. Like people say, नौकार मंत्र गिन लो. हाँ, गिनते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने में वो काम नहीं आता. उसकी मीनिंग क्या है, उसको आप डेली आपके दिनचर्या में कैसे आप लाते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. बाय जस्ट सेइंग 1000 बार हम कर ले और हम दूसरे ही समय हमारे नौकर को डांट दे या किसी को मार दे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस.
So you could be the best Jain philosopher in understanding all that, but if you don't do that in your daily living, in your daily life, then it doesn't make any sense at all. So when I learned also about Jainism, there are a lot of good things which are even like, I would give an example of the health. We would say that eating before sunset, at that time there was no electricity, और इसीलिए वो कहा गया था कि 6 बजे तक आप खाना खा लीजिए. आज हम वही चीज मानते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. You forget having the light and electricity there. You forget about it being ritualism, about anything. But if you just look at it from a health perspective, yes, it is very good that you give your body rest. And that is why you eat early. So I think where religion is concerned, if you can bring religion and science together when you're teaching the younger generation, they will be more acceptable to it. वरना सब लोग रिवोल्ट कर जाते हैं कि हम बस रूढ़ी के हिसाब से क्यों करें. Religion is not important. It is not. It's too ritualistic or pragmatic. So we have to teach the younger generation the science of why a religion or the religious beliefs were there. When we get those two together, I think the younger generation will understand it much more. Yeah, absolutely right, Bhagyashree ji, and we are lucky to have. I'm sorry, I can't get your voice. I think that religion definitely it uplifts you spiritually, but it's more important to become a good human. Yes. And the principles, how do you inculcate in your life so that you become a good human first, and then religious practices, of course, lifts you up spiritually. Thank you so much, Bhagyashree ji, for addressing us and for answering the question. Thank you. Srinji, over to you. I'm sorry, I muted myself. हमारे साथ में केएल जैन अंकल हैं दिल्ली से. So अंकल आपका क्वेश्चन लेते हैं. हेलो भाग्यश्री, मैं आपके पिताजी का फाजिल्ला का दोस्त हूँ. मैं हूँ आपकी पिक्चर से. अच्छा लगा देख करके कि आपने इतने साल के बाद के अंदर भी अपने आप को अडेप्टेबिलिटी जितनी आपकी है वो कमाल है. तो कल्चर से आने के बाद के अंदर भी आप चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की चमक देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है. बड़ों का आशीर्वाद है. आपका चेहरा बहुत दिखाता है, हमको बहुत सिखाता है कैसे हम हर चीज को सैर करके अपने आप खुश रख सके. कि मैंने बहुत सीखा आपसे, बहुत देखा आपसे. आपने जो कोविड के बारे में कहा कि इसका भय हम लोगों को तक जितना बीमारी है उसका भय इससे ज्यादा बड़ा है. इस भय के ऊपर हम यदि कंट्रोल कर सके तो इतने लोग तो रोज ऐसे भी मरते रहते हैं. ये समस्याएं तो जिंदगी के अंदर रोज आती रहती है. इसको हम सहना और अपने आप को अडेप्टेबिलिटी करना सीखे. भाग्यश्री ने जैसे अपने आप को अडेप्ट किया हर पोजीशन के अंदर, वैसे इन समस्या को समस्या नहीं मान करके इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी करें, कुछ नया सीखे, कुछ नए आगे की योजना बनाए. इसके बारे में आपका क्या राय है भाग्यश्री? अंकल जी प्रणाम. पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छी बातें आपने की मेरे लिए, तो थैंक यू सो वेरी मच. मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड का डर इसलिए लोगों के अंदर है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं निकला. हालांकि जैसे कहते हैं कि कैंसर के सेल्स हम सब के अंदर है, लेकिन हमें हमारी इम्यूनिटी उससे बचाती है. तो कैंसर के सेल्स आप में भी है, हम में भी है, लेकिन हमें कैंसर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, अंदरूनी ताकत है, उससे हमें बचा के रखती है. तो कोविड के साथ भी यही है कि हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि कोविड का अभी तक इलाज नहीं निकला. जिस दिन निकलेगा, वैसे जैसे कोलेरा और पोलियो और जॉन्डिस की जो इंजेक्शन होती है वैसे इंजेक्शन हो जाएगी और सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे. तो तब तक बहुत ये जरूरी है और अहम है कि हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए. और फिर भी हमें डर के साथ साथ देखिए, आप लोग तो पढ़े हुए हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं. वो सिर्फ डर के कारण
अपने आप को घर के अंदर बंद कर देते हैं। अगर वो डर नहीं रहे और वो बाहर जाए तो ये बीमारी और भी फैल सकती है। तो कुछ लोग डर के अंदर रहते हैं, कोई समझदारी के कारण रहते हैं, पर घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि हर किसी में वो इम्यूनिटी ना हो। मैं नहीं जानती हूँ, शायद वो बीमारी मुझ में है, लेकिन मेरे परिवार और मुझ में इतनी इम्यूनिटी है कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि ये बीमारी असिम्टोमेटिक भी है, तो ये कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को कोविड है कि नहीं है? तो ये भी बहुत जरूरी है। एक एसेंशियल बात यह है कि डर से हम हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे नष्ट ना करें। ये हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, कि ये हमें एक पॉज बटन दबाने के लिए एक वक्त मिला है जहां हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम घर परिवार को सुधार सकते हैं, और हमारा वक्त सबसे ज्यादा इसमें आना चाहिए। सो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर टुमारो। थैंक यू भाग्यश्री जी। आपसे बात करते हुए, आपको सुनते हुए बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम शायद एक ब्लॉकबस्टर स्टार से बात कर रहे हैं, जिसने जब हम मतलब यंग थे, मतलब उस हिसाब से मैंने प्यार किया जो मूवी थी और उसमें जो गाने थे कबूतर जा जा और वगैरह वगैरह, आज भी वैसे ही लग रहा है कि उन्हीं से बात हो रही है, लेकिन अपने घर के किसी मेंबर से बात हो रही है। सो मैं विजय चोपड़ा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय चोपड़ा जी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी से, आशीष जी तितलागढ़ से हैं, कि वो तैयार रहें अगले क्वेश्चन के लिए। विजय जी। भाग्यश्री जी, जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री से जब एक तेरापंथी परिवार में आए, फिल्म इंडस्ट्री में नेचुरली सब फ्रीनेस रहती है, तो जब आप तेरापंथी परिवार, जहाँ नॉर्मली एक डिसिप्लिन परिवार रहता है, जेनिज्म के आधार पर चलने वाला परिवार होता है, कहीं इनिशियल पीरियड में कुछ आपको कठिनाइयां आई? अगर आई है तो आप हमसे शेयर करिए, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा जो पियर का परिवार था वो ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड था। ये था कि भाई 6 बजे के पहले पहले घर पे आ जाना चाहिए। और ये फिल्म जो मैंने की वो इस वजह से की कि जो सूरज जी और उनके माता पिता थे वो मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने एक्चुअली उनको बताया कि भाई सेट पे बिल्कुल आपकी बेटी है, उस हिसाब से इसको रखना, और इसलिए मुझे अलाउ किया गया। तो मैं ये कहूंगी कि इनफैक्ट जितनी लिबर्टी मुझे ससुराल में मिली है वो शायद मेरे पियर में नहीं थी। तो ससुराल में आने के बाद इनफैक्ट मेरी ननंद की शादी उसके बाद हुई, और मेरे जो ग्रैंडफादर इन लॉ थे, बाबा साहब थे, वो तो उन्होंने कहा कि भाग्यश्री तुम क्या पहनोगी? तो मैंने उनको साड़ियां दिखाई। बोले नहीं, तुम तो बहुत यंग हो, 20 साल की हो, सब लोग पार्टी के लिए ड्रेस करेंगे, तो शादी में तुम साड़ी पहनना, तुम गाउन सिलाओ। मैंने कहा बाबा साहब अभी अभी शादी हुई है, सब लोग क्या कहेंगे? तो बोले नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं और मैं कहता हूं कि तुम गाउन पहनो, क्योंकि तुम दुबली पतली हो, बहुत सुंदर दिखोगी। तो बकायदा किसी के ना कहने पर भी बाबा साहब ने मुझे वो छूट दे दी, शेयर दे दी कि भाई तुम जो पहनना है पहनो, and there shouldn't be any problem at all. So I think I've been very lucky. I've got in-laws that are very very open-minded, and मुझे कभी ऐसे एहसास भी नहीं हुआ कि बहुत सारे रूल्स या रेगुलेशंस है, कुछ भी कंस्ट्रिक्शन है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बस एक चेंज था कि खाना बहुत अलग था। मैंने ये सारी, जो मुझे फैंसी डिशेस बहुत आती थी, मुझे चाइनीज आता था, बेक डिश आती थी, वो सब आता था, लेकिन एक बेसिक चाय बनाना नहीं आता था, क्योंकि मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता था। तो वो सबसे पहले मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पर ससुराल में सभी लोग चाय ही पीते हैं। तो जब तक मैं एक्चुअली ढंग की चाय बना सकी तब तक मुझे तकलीफ हुई, बस बाकी कुछ नहीं। थैंक यू भाग्यश्री जी। अगला क्वेश्चन के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आशीष जी को। आशीष जी सीए हैं, हमारे तितलागढ़ ब्रांच के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आशीष जी। हेलो,
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, can you give your secrets from the long era of manopatriarchy to till today, your physical and mental health, and in this changing lifestyle? So, can you give your secret mantra to all our participants? The secret mantra and the most important thing is eat before you're starving and stop before you're full. Very, very important. तो जब तक आपको ये एहसास होता है कि इतनी भूख लगी है, अब मैं रुक नहीं सकता, उसके पहले खाना खा लीजिए, और अब बहुत हो गया, इसके पहले आप बंद कर लीजिए. तो जब ये बात होती है तब हम हमारे पेट की और हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, हम उसकी बात सुनते हैं, which is very, very important. Another very important thing to do, and something that I believe in it, is not to keep sitting. It's very, very important, क्योंकि हमें 2 पाँव दिए गए हैं और वो 2 पाँव खड़े रहने के लिए दिए गए हैं, चलने के लिए दिए गए हैं, काम करने के लिए दिए गए. If we are sitting all the time, that's where all our health problems start, and I think that's very important to keep moving all the time. तीसरी बहुत important चीज है कि नींद, because what I have learned now also, and which is what I want to tell everyone, कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो तो हमारा शरीर रिपेयर नहीं होता. जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा जन्मता है, वो क्यों इतना सोता है? क्योंकि that is the growth hormone which is being made, और वो उसी समय बड़ा होता है, उसकी शरीर की सारी जो अंदरूनी ताकत होती है वो बढ़ती है. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी नींद कम होती जाती है और हम नींद पर इतना ध्यान भी नहीं देते. नींद ऐसे होनी चाहिए जहां पर हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट हुए. So if that is a very important factor, that you need to eat well, you need to sleep well, you need to move a lot, and most importantly you need to breathe correctly. योगा में भी प्राणायाम सिखाया जाता है, सब शास्त्रों में भी सही तरीके से ब्रीदिंग करना सिखाया जाता है. जब हम बच्चे को भी देखते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि when they are breathing in, their stomach comes out, and when they are breathing out, the stomach goes in. If you are conscious about your breathing, you will realize that almost 80% of the people breathe ulta. वो उल्टा ब्रीद होने के कारण हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है. Then comes the shallow breathing, then comes your lung problem, then comes your heart problem. तो सारी problems उसमें शुरू हो जाती है. So it's important to eat right, sleep well, breathe right, and move a lot. थैंक यू भाग्यश्री जी. अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सिलीगुड़ी से. विशाल जैन जी हैं साथ में हमारे. विशाल जी. Hello Bhagyashree ji, it has been a pleasure having you here today with us. You have been an inspiration to a lot of young people like us. My question to you is, what is the definition of success according to you? Success, I think, is different for every person. It's the perspective of what makes you happy. So success could be a very short-term accomplishment of a very small goal. So if you just have a small goal of maybe winning a race or cooking a good dish or traveling to a place, earning a little money, making your health better. So all these have got successes in every part of their journey. So I feel that success is always a perspective. It is accomplishing short goals that you set out for every day. And success is not defined by comparison to other people. Success का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की तरफ देखें और बोले इसके पास इतना है, हमें इनसे और ऊपर उठना है. That's not success. Success is what makes you happy. थैंक यू भाग्यश्री जी. काफी सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि झड़ी लगी हुई है क्वेश्चंस की. तो सारे क्वेश्चंस पढ़ भी पाना जो है वो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है पूछना और सबको ढूंढना.
मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की। बीच में हमारे साथ सिंगापुर से कोई पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ऐश्वर्या जी। Hello, Bhagyashree ji. Hello, it's so nice to see a young, beautiful face now. You are my inspiration, whether it's come to acting or beauty or grace or health, eating healthy and living healthy. So my question basically is for the female audience that what would you suggest for the female audience to balance between their family, career, and health and personal development? Like any advice to the female audience, how should they balance this? All the things. Okay, I would say for every person, we Indians basically are brought up with this fact or teaching that we have to place others first before we place ourselves in doing anything that we do. Okay. I feel that the word happiness has I in the center. I means me. If we make ourselves happy, it's possible for us to give other people happiness. So I think it's very important, like you say, for the female audiences, do not let your dreams die. Do not give up on your aspirations in life. Make them happen. I think a simple thing of, before you go to sleep at night, you list down your list of priorities and what really makes you happy. So list down those first 10 things and work towards your goal the next morning accordingly, not thinking about what other people have to say. Because these are your goals in life and you have to fulfill them. So जो आप रात को सोते समय आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में आता है, आपके दिल में आता है, आपके मन में आता है, but list them according to your priority. What is it that makes you happy? और मैं सच्ची में बताऊं, जब हम सवेरे उठ के जब काम करने लगते हैं according to that priority list, you will make everyone happy because you know what you're doing. You're not scattering about कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है. It's so important कि हम अपने आप को खुश कर रहे हैं ना, इसलिए हम ये प्रायोरिटी के हिसाब से कर रहे हैं काम. And you will end up making everyone happy because there'll be a system to your work. There will be there'll be a path that you will be following. So I hope that answers your question. भाग्यश्री जी, आपने इनका तो क्वेश्चन आंसर कर दिया, लेकिन जितने हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए. क्यों? भाई आपने बोला भाई हैप्पी और एक यंग फेस सिर्फ ऐश्वर्या जी का दिखा और बाकियों का नहीं दिखा. पर सब लोग इतने सीरियसली मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये फर्स्ट थी कि एकदम बड़ी बड़ी स्माइल दे के पूछी, तो मैंने कहा आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई लव स्माइल्स. नहीं, इसमें जो है मेरे ख्याल से कोविड को कहीं ना कहीं पर अपने को ब्लेम करना पड़ेगा कि हमारी करीबी शेव और मेकअप वगैरह जो है आपको नजर नहीं आया. अरे नहीं, वो बात नहीं है. देखिए, जो हंसी होती है ना, वो हर किसी के मुंह पे आ सकती है. उसमें शेव और बाल और मेकअप का कोई संबंध नहीं होता. हंसी तो हर इंसान को खूबसूरत बना देती है. चलिए, थैंक यू. दिस इज अ ब्यूटीफुल way of explaining the entire thing. I'll take up the question of Babita Baid ji, और उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा. एक ट्रिकी क्वेश्चन है छोटा सा, तो I'll ask you that. बबीता जी. Hello. Hello. Namaskar. Ma'am, my question is, did you ever of becoming a Bollywood celebrity or it just happened? इसके लिए बहुत समय लगेगा. No, I didn't think of becoming a Bollywood celebrity. मैंने प्यार किया just happened. But once I started shooting, I really loved what I wanted to do. So yes, I loved it after. जैसे कोई इंसान, I think it was like an arranged marriage. जैसे शादी के बाद प्यार हो जाता है, वैसे वाली बात हुई. जी, थैंक यू मैम. अगला क्वेश्चन है भाग्यश्री जी के लिए कि मैम आप एक सेलिब्रिटी हो, राइट? और डू यू एवर मिस द लाइफ ऑफ अ कॉमन वुमन? कोई ऐसी 5 चीजें अगर आप बता सको जो आज अगर आपको एक वरदान मिल जाए कि कोई भी आप बाहर निकलोगे तो पहचानेगा नहीं कि भाग्यश्री आ गई, तो कौन सी ऐसी 2, 3, 4 चीजें आप करना चाहोगे?
जो अभी नहीं कर पा रहे हो? निर्मल जी, मैं ये सोचती हूँ कि आई हैव बीन लकी, माय फैमिली कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड. माय फैमिली डजंट ट्रीट मी लाइक अ स्टार एट ऑल, नॉर डू आई बिहेव लाइक अ स्टार एट होम. तो मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तब कोई दाई माँ नहीं थी उनको लुक आफ्टर करने के लिए. मैं खुद करती थी, खुद नहलाती थी, खुद खाना खिलाती थी. खाना अभी भी मैं और मेरी सासू जी बनाते हैं घर में. So that's also fine. Where rest of the family is concerned, I think every one of us are very grounded. ये स्टार वाली चीज तो होती नहीं. बस रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है कि कभी कोई शॉपिंग या कहीं कहीं जाने की इच्छा हुई, वो चीज हम नहीं कर पाते. पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत छोटी सैक्रिफाइस है अगेंस्ट the love and affection and respect that I'm getting from so many people all over the world. So I don't think there is anything that I feel ki अरे ये कर पाती तो. I think I've managed to do everything. Thank you. एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुशील जी जैन का. उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. सुशील जी. जय जिनेंद्र भागी. नमस्कार जी, जय जगन्नाथ. बताइए सुशील. आपको अक्टूबर 1998 में सरदार शहर में जब आपने आचार्य श्री के दर्शन किए थे, उस समय युवक परिषद का सम्मेलन था और हमें देखने का मौका मिला था. तो जिस रूप में आपको उस दिन देखा वैसे ही आप आज दिख रही है. इसका राज तो आपने बता ही दिया है, तो सब के सब उस आधार पर चलेंगे. मेरा प्रश्न है कि आप लोग बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं और बॉलीवुड वालों की लाइफस्टाइल ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड रहती है. लेकिन अभी पोस्ट कोविड के इस एपिसोड में लोगों ने अहिंसा, सादगी और इस चीजों को अपनाया है जो कि जैन संस्कृति के, जैन फिलोसॉफी के पार्ट हैं. तो आप क्या देखती है बॉलीवुड वालों की लाइफस्टाइल में भी ऐसा ही कोई चेंज आने वाला आगे है? जैन फिलोसॉफी को या इन अहिंसा, अहिंसा, सादगी के प्रिंसिपल्स को अपनाया जाएगा? देखिए, इस बात का जवाब मैं इंडस्ट्री की तरफ से दूंगी. ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक इंडस्ट्री या हर एक जगह जो काम की जगह है उसके अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, अलग रूल्स होते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि पायलट्स और एयर होस्टेसेस, अब उन्हें तो उड़ना पड़ता है. अब आप उनको बोल दो कि वहां पे मत उड़िए और नीचे रहिए और समय पे खाइए और समय पे सोइए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा. उनके दिनचर्या के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से काम करना पड़ेगा. तो वैसे ही बॉलीवुड का जो परसेप्शन है, जो लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड ऐसा है, ऐसा वाकई में है नहीं. क्योंकि हम लोग सब कोई ना कोई, किसी ना किसी की बेटी है या बेटा है या कहीं हस्बैंड वाइफ है या कहीं माँ भी है. तो सारी इंडस्ट्री में तो कोई सब सिंगल्स तो है नहीं. सब लोग का परिवार कहीं ना कहीं है और वो अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं. बात ये है कि जो वो लाइफ है उनकी, जो प्राइवेट लाइफ है, वो लोगों को दिखती नहीं और मीडिया वही लिखता है जो उनको दिखाया जाता है या वो देखना चाहता है. आज भी हम देखें कि कोविड के बारे में जो मीडिया लिखती है, जो सुनाती है, उससे बहुत लोग भयभीत भी हो जाते हैं, बहुत लोग रिलीजियस कनोटेशंस भी लेते हैं, बहुत लोग इसका पॉलिटिकल फायदा भी उठा रहे हैं. तो बात जो असली है, जो मीडिया की जो पहले होती थी कि जो है वैसे के वैसे दिखाओ, वो बात तो अभी है नहीं. तो जब वो नहीं है तब हम किसी और के बारे में कैसे बात करें जब तक हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चले और उनके जूते नहीं पहने. You cannot judge a man if you don't walk in his shoes. So I would feel that industry is unnecessarily blacklisted. It is not that dark and it is not bad at all. Thank you, भाग्यश्री जी. आपकी बातों में थोड़ा सा खो गया शायद, मैं क्वेश्चंस देख रहा था. क्वेश्चंस के साथ साथ जी समय भी हो गया. आज मेरे मदर इन लॉ का जन्मदिन है और मेरा पूरा परिवार
वेट कर रहा है कि हम इकट्ठा बैठ के खाना खाएं। तो ऐसा करते हैं, अपने एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से फीमेल पावर को हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। तो जो क्वेश्चन है वो है, एनी स्पेसिफिक एडवाइस टू द फीमेल ऑडियंस? काफी सारा ऑडियंस हमारे साथ में जुड़ा हुआ है फ्रॉम अक्रॉस द नेशन एंड इंटरनेशनली एज वेल। तो कोई आप एडवाइस देना चाहें उनको? I will say from a health perspective that women get the families together, run the kitchens, make sure that everyone's health is fine. So it's up to the women to make the right choices. सही हिसाब से वो खाना बनाए, खिलाए, सही मात्रा में खिलाए, और जो हमारा परिवार है, और स्पेशली अभी कोविड के दौरान बहुत जरूरी है कि हमें सब हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके सबकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, बाद के लिए भी अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए सब परिवार के जब सदस्य ठीक ठाक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तब घर की औरत भी खुश रहती है, वरना उससे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। सो आई वुड से योर टेम्पल शुड ऑल्सो बी योर किचन, your doctor should also be your kitchen, and that kitchen, the person who rules the kitchen is the woman, so you rule the house and take care of yourself. Thank you. Sorry, आवाज नहीं आ रही। आंटी को टीपी परिवार की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से हमारी तरफ से बर्थडे जरूर विश करिएगा। नेक्स्ट हमारे निर्मल जी कोटेचा जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्मल जी। भाग्यश्री जी, काफी अच्छा आपने सेशन लिया, और मैं सोचता हूँ सब इसको पसंद कर रहे हैं, जो कमेंट्स और जो मेरे पास रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के ऑनरेरी मेंबर के रूप में आपको ये माई मेंबरशिप ऑफर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अवश्य स्वीकार करेंगी, और उसका फॉर्मल लेटर हम आपके पास कोविड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में भेजेंगे। और एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हम आपको उसकी इन्विटेशन भेजेंगे, काइंडली आप उसे एक्सेप्ट करिएगा। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बार आपको जरूर गुरुदेव के सानिध्य में पधारना है। जी जरूर, जी जरूर। नमस्कार, थैंक यू। एक वोट ऑफ थैंक्स का जो प्रोग्राम है वो रह गया भाग्यश्री जी। गणेश जी वैद है हमारे साथ में जुड़े हुए कलकत्ता से। गणेश जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। भगवान महावीर के चरणों में नमन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सॉरी भाग्यश्री जी, क्योंकि मैं आपसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी किस्मत को, क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापन देने का मौका उस शख्सियत का मिला है जिससे सब मिलने के लिए भी मतलब बेताब रहते हैं। तो सॉरी इसके लिए। अरे नहीं, तारीफ करूं मैं क्या? डायलॉग था, नो सॉरी नो थैंक यू, वो आज भी लागू है। तारीफ करूं मैं क्या उसकी जिसकी तारीफ सभी करते हैं। सेलिब्रिटी भाग्यश्री जी को तो सभी जानते हैं, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज एक न्यूट्रिनिस्ट भाग्यश्री जी से मिलाने के लिए, हमें एक रूबरू करवाने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि समय पे सही खाएं, तभी ब्रेन तेज चलेगा, शरीर स्वस्थ होगा, नहीं तो दवाई को खाने के हिसाब से खाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ये बताने के लिए कि सक्सेस का मतलब ऊंची उड़ान भरना नहीं है। सक्सेस का मतलब जमीन पे रह के सबके साथ जुड़े रहने का है। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट लोगों को कहना चाहूंगा कि भाग्यश्री जी की एक लाइन हमेशा याद रखें, ईट राइट, स्लीप वेल, ब्रीथ राइट, मूव अ लॉट। उम्मीद है कि ये सब याद रखेंगे। इसी के अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के सारे पार्टिसिपेंट लोगों को जिन्होंने इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया, एंड स्पेशल थैंक्स टू टीपीआर नेशनल टीम जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस यूनिक वेबिनार सीरीज को अरेंज किया। ओम अरहम। निर्मल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो गणेश धन्यवाद दे रहा था, तो हमारी इस टीम का एक प्रमुख पिलर है गणेश। जितने भी हमारे पोस्टर्स आ रहे हैं, जितनी हमारी डिजाइनिंग आ रही है, और शुरू से चाहे वो स्पंदन हो, चाहे शिखर स्वर हो, या हमारा सक्षम हो, जितने भी हमारे प्रोग्राम है, बहुत ही सक्रियता से गणेश वेद कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। उसके लिए एक बड़ा ओम आरंभ, और आशा करता हूं कि हमारे जितने भी ये टीम है इसी तरह से काम करती रहे। और इस टीम के साथ में श्री लुंकड़, नवीन जी,
हमारे बाकी सभी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उनके लिए हार्दिक साधुवाद। ओम आराम। थैंक यू निर्मल जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि 3:15 बजे हम लोग मिल रहे हैं फिर से टीपीएफ स्पंदन में। टीपीएफ स्पंदन में आज आयुर्वेदाचार्य आ रहे हैं जो अपने कोविड से किस तरह से अपने बच सकते हैं उसके बारे में अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। सो 3:15 बजे मिलते हैं और उसके बाद में फिर शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। Thank you so much, Bhagyashree ji. It was very nice having you here amongst all of us. Thank you. Thank you. सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए फेसबुक पेज हमारा जरूर लाइक करें। फेसबुक पेज पे ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा और यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो सब उपलब्ध है। और जो मेंबर्स नहीं बने हैं तेरापंथ फैमिली के, जो प्रोफेशनल्स हैं अपने घरों में, या हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोग मेंबर नहीं बने हैं तो जरूर से मेंबरशिप लें। tpf.org.in पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है रजिस्टर करना। So thank you everyone. See you at 3:15.